through our channel, you can assure the people of Israel and few Jews living in, people of your country living in India also, that Hamas will be finished, because there are multiple questions over government, over intelligence of Israel. Right. So are you sure about this, that government will finish Hamas this time? I think anyone that has seen the news and have seen the declarations that are coming out has no doubt that this is a different game. Hamas has been playing, and they misinterpreted our, I guess, our need or our want for peace. And now the efforts are different. They have to go. They will go. Hamas will not stay. That does not mean that Gaza will not be here. It means that the leadership of Hamas, they're going to go. It's going to be done for them. This is it. अभी अलर्ट आया था मिसाइल का, और यहाँ हम लोग इसी सेफ जोन में जेरोत के लिए अलर्ट आया था। सारे मीडिया कर्मी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े लोग यहाँ आप हमारे बीच में देख सकते हैं। इसी सेफ जोन में जो बंकर बना होता है जेरोत शहर, जो कि पूरी तरह से वीरान है। 90% लोग यहाँ से जा चुके हैं शहर छोड़ के, और यहाँ इस वक्त मिसाइल से हमला हुआ, और हम लोग यहाँ जेरोत पे मिसाइल हमला किया है, और किस तरह से अपने आप को हम बचाते हुए सब लोग यहीं जेरोत को लेकर अलर्ट आया था। इसी तरह से भागना होता है, लेकिन कई बार आपको वक्त कम मिलता है और कई बार आपको सायरन के अलर्ट पता चल जाते हैं, लेकिन अभी सायरन का अलर्ट उस तरह से नहीं आया जैसे एस्केलोन में आता है। हम बिल्कुल बगल में थे इस बंकर के, जिसे बनाया गया होता है ताकि अपनी लोग जान बचाने के लिए, सुरक्षित होने के लिए भाग सके। जेरोत जो कि बिल्कुल सुनसान शहर है, खाली कराया गया शहर है सरकार के समर्थन से। 36,000 में से 32,000 लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जेरोत पे बार बार हमास की तरफ से निशाना लगाया जा रहा है। जब भी मिसाइल अलर्ट आता है, लोग भागकर इसी बंकर में आ जाते हैं। ये बंकर कंक्रीट का होता है, कंक्रीट का, और मिसाइल जो हमास की तरफ से छोड़ा जाता है उसका असर इस पर नहीं होगा। इधर देख सकते हैं, यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग इसमें एक साथ रह सकते, क्योंकि कम आबादी वाले शहर है तो बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे नहीं होते एक वक्त में। ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ये कंक्रीट का है, ये कंक्रीट का बना हुआ है, और ये बीच में एक दीवार होती है ताकि स्प्लिंटर, जब मिसाइल फटे, रॉकेट फटे तो स्प्लिंटर इसके बाद इधर ना आवे। इसके अलावा करम आप अंदर रहिए, इसके अलावा ये एक गेट भी बना होता है, लोहे का गेट होता है, बंद कर देते हैं लोग। बंद कर देने से कोई भी स्प्लिंटर अंदर नहीं आ पाता। तो इस तरह के बंकर ऊपर में बने होते हैं। आमतौर पे बंकर जमीन के अंदर बने होते हैं, लेकिन इस तरह के बंकर सार्वजनिक स्थलों पे ऊपर बने होते हैं। और जो घर होते हैं, घरों में अंडरग्राउंड बंकर बने होते हैं कि अगर मिसाइल गिरे तो लोग अंदर जाकर छुप जाए। तो इस तरह के बंकर और सेफ जोन, इसे सेफ जोन कहा जाता है। हम भी कई बार रिपोर्टिंग के दौरान जब मिसाइल अलर्ट हुआ है तो इन्हीं बंकरों में जाकर अपने आप को सुरक्षित किया है और अपनी जान बचाई है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हजारों की संख्या में मिसाइल दाग रहा है हमास गाजा की तरफ से, तो ये बंकर जो है लोगों को बचाते हैं। मिसाइल तो गिर जाता है जमीन पे या इमारत पे, लेकिन लोग इन बंकरों में घुसकर अपनी जान को बचाते हैं। इसलिए जान माल की क्षति मिसाइल से थोड़ी कम होती है, जो टारगेट होता है हमास का उतना नहीं हो पाता। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, जेरोत, इजराइल।